अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट रज़िया सुलंगी और मैं इस वक्त मौजूद हूँ। जिस तरह से नाम के राजा हैं उसी तरह से अवाम के दिलों के भी राजा हैं राजा खान सुलंगी साहब के पास, जो कि पीपल्स पार्टी के MP की सीट के टिकट होल्डर भी रह चुके हैं और माशाल्लाह इनका एक नाम है, अवामी लीडर भी हैं। यहाँ पर मोस्टली देखा गया है इनके डेरे पर, इनकी रिहाइशगाह पर रश होता है लोगों का। और वो रश क्यों होता है? वो रश इसलिए होता है कि यहाँ पर लोग जो हैं अपनी रुदात, अपनी परेशानियाँ, अपने मसाइल इनके पास लेकर आते हैं और इनकी मेरिट की बुनियाद पर उनके उन मसाइल का जो है वो हल निकालते हैं, फैसले करते हैं। अभी रिसेंटली देखा गया है कि गवर्नर साहब भी इनके पास आए, तो मैं राजा खान सुलंगी को पहले तो इनकी जितनी भी अचीवमेंट्स हैं उनके लिए सबसे पहले तो मुबारकबाद दूँगी और इनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला मज़ीद इनको इसी तरह से कामयाबी, मज़ीद इसी तरह से इज़्ज़त से नवाजे। गवर्नर साहब के बारे में मैं सवाल करूँगी राजा भाई से कि जब गवर्नर साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाए और सोशल मीडिया पर भी देखा जा सकता है कि आप भी उनको जो है वो पगड़ी दस्तार जो है वो पहना रहे हैं और फिर उन्होंने भी आपको पहनाई, तो कैसा फील किया आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा और शुक्रिया शायद मैं ना भी करूँ इसलिए कि आप तो अपना घर है, आप मालिक हैं इस डेरे के, आप आए हैं, तो ये किसी गैर का घर नहीं, का आपका अपना घर है। तो अभी बात हो रही थी गवर्नर साहब के यहाँ जो उन्होंने दौरा किया, मैं उनका इंतहाई मशकूर हूँ क्योंकि वो ख़ुद वर्कर हैं और वो एक वर्कर को समझते हैं, जो काम करेगा वही आगे आएगा। वो हमेशा ही तारीफ़ करते रहते हैं क्योंकि उन्होंने नीचे से ऊपर आए हैं, वो खुद वर्कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, इस वजह से वो यहाँ मेरी दावत पर तशरीफ़ लाए और उनका ये एहसान है कि वो यहाँ आए और एक वर्कर समझ कर आए। वो अपने आप को गवर्नर समझ के नहीं आए, मुझे अपना छोटा भाई समझते हैं, उनका ये घर है क्योंकि यहाँ वो काम करके गए हैं। पहले भी यहाँ तशरीफ़ लाए थे जब चेयरमैन। राजा साहब ये बताएंगे, जिस तरह से अभी आपके डेरे पे अभी भी माशाल्लाह रश था काफ़ी लोगों का, लोग जो हैं वो अपने मसाइल लेकर आपके पास आते हैं, तो कभी ऐसा भी हुआ कि गलत फैसला हो गया हो कहीं आपसे और बाद में आपको पछताना पड़ा? ये भी देखें, वैसे तो इंसान है तो गलती का ख़ता का पुतला है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं हक़ की बात करूं। मेरा कोई सगा भाई भी सामने बैठा होगा तो जो हक़ की बात है मैं वो करता हूं। आज थोड़ी देर पहले एक शख्स आया हुआ था हुक्म मुर्गा देने के लिए कि आपके लिए मैंने खाने का इंतज़ाम किया है। उनका कोई मसला था, इकबालाबाद में उनको उनके कपड़े उतारे गए, मौलवी साहब थे इमाम मस्जिद, उनको मारा गया, पीटा गया, प्लॉट था, तो मैंने वो वापस करवाया। मुझे इतनी दिली खुशी होती है, आप यकीन करें। देखिए अल्लाह ताला का ये ख़ास करम होता है, अगर कोई किसी के पास चल के आता है तो ये अल्लाह की देन होती है और जो आता है वो आस लेके आता है, तो कम अज़ कम उसकी आस जो है वो पूरी होनी चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ जितनी मेरे औकात का मालिक हूँ, मैं अपनी ज़ात तक मरने मारने तक भी चला जाता हूँ कि अगर किसी गरीब के साथ ज़्यादती होगी तो उसके साथ मैं खड़ा हूँगा, तो ये मेरे लिए खुशी है। बाकी मैं कोशिश करता हूँ कि कोई ऐसा फ़ैसला ना हो जाए जिससे अल्लाह माफ़ करे किसी का हक़ मारा जाए। ऐसा हुआ तो नहीं है, तो इंशाअल्लाह आगे एक्सपीरियंस भी होता जा रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है कि यार कौन क्या कह रहा है। अगर इंसान बोले और अगला इंसान ना समझे तो उसको मैं नहीं समझता कि वो फैसला करे, वो नहीं करे। फिर अभी राजा भाई ऐसा हुआ कि जिस तरह से ज़ाहिर है आप नेकी के काम करते हैं, लोग अपने मसाइल लेकर आते हैं आपके पास, मुखालफिन भी बहुत होते हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि जिस तरह से आप ये लोगों के मसाइल सुनते हैं, उनको आप मेरिट की बेस पर जो है वो सॉल्व करते हैं, तो लोग तनकीद भी बहुत करते होंगे, कभी डिसाइड गए आपको मैं छोड़ दूँ ये सब? नहीं, मैं बताता हूँ, पिछले दिनों मुझ पर FIR हुई। मैंने एक फ़ैसला किया, एक लड़की का मसला था, कुछ लोग थे जो अपने आप को बहुत बड़ा समझते थे, उन्होंने ज़्यादती की, तो फिर उनको बुलाया गया यहाँ। लड़के के वालिदैन ने लड़कों को यहाँ मारा पीटा। ये चीज़ मेरे सियासी मुखालफिन को पसंद नहीं आई, यार ये तो बहुत अच्छी तरफ जा रहा है, क्योंकि वहाँ मरने मारने में बात चली गई थी। वो कहते थे हम लड़के वालों को मार देंगे, लड़के वाले कहते लड़की वालों को मार देंगे, तो मुझ पे इन्होंने FIR करवा दी मेरे सियासी मुखालफिन ने। अगर वो ये समझते हैं कि FIR करवा देंगे या हम बुरा भला कहने से ये पीछे हट जाएगा, ऐसा तो मैं कभी करूँगा नहीं। जो है गरीबों की खातिर करता रहूँगा, किसी को पसंद आए ना आए, मुझे पसंद नापसंद से गर्ज नहीं है। हाँ, मुझे ये ज़रूर है कि मैं जब गरीबों का काम करता हूँ,
बेचारे जो ये मजलूम लोग हैं उस वक्त मुझे खुशी होती है। मुझे अगर कोई 4 बंदा गलत कमेंट भी कर देता है तो उसको इग्नोर करता हूँ, इस वजह से कि उसमें से 1000 अच्छा होता है तो वो 4 जो है उसमें दब जाते हैं। मुझे कोई गर्ज नहीं उन चीज़ों से। मैं जो इंसाफ और हक की बातें हैं वो करता रहूँगा और ये फैसले करता रहूँगा। ये डेरा तमाम गरीबों के लिए है, मजलूमों के लिए है। मैं ये फ़र्क नहीं रखता कि इसने मुझे वोट दिया नहीं दिया, ये किस बिरादरी से है किस बिरादरी से नहीं है, कहाँ से, जो भी यहाँ आया है मैं जो हो सका है मेरे मुझसे मैंने वो कहा। राजा भाई, आप माशाल्लाह सियासी कद्दावर शख्सियत भी हैं, ये हम देख रहे हैं कि आपने तस्वीरें भी जो हैं लगा रखी हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की, बिलावल भुट्टो साहब की। जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का एक विजन था, ख़वातीन से की भी हैं बेचारी पिस रही हैं, जुल्म और सितम की चक्की में पिस रही हैं, या ये जिस तरह से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तहत आने वाली जो रकम है उसमें उनके साथ बेचारियों के साथ कटौती भी अलहदा हो रही है, परेशान भी वो अलग हो रही हैं, कभी किसी का एक्सेप्ट हो रहा है किसी का नहीं हो रहा, उसके मुतालिक क्या कहेंगे? ये भी ऐसा है कि जब इस दफ़ा गवर्नर साहब आए थे तो यहाँ इतनी तादाद में लेडीज़, मेरी माएँ बहनें बेटियाँ निकली थी इतनी धूप में। आज से 1 महीना पहले आप देख सकते हैं कितनी धूप होगी। तो वो सिर्फ पीपल्स पार्टी की वर्कर थी। मैंने वहाँ ये सवाल उठाया था कि अगर अब भी इन वर्करों को हक नहीं मिला तो फिर कब मिलेगा? ऐसा नहीं होना चाहिए। देखें, हमारी पार्टी आती है तो हमारे लोगों को ये इस चीज़ का होता है कि जब पार्टी आएगी तो जाहिर है हमारा कोई ना कोई सुनेगा कुछ। तो मैंने उनसे यही सवाल किया था कि ये क्यों हो रहा है मेरी माओ बहनों के साथ कि इनको बेसिक इनकम सपोर्ट में कोई ये नहीं। उन्होंने कहा था जी मैं जो चेयरमैन है बेसिक इनकम सपोर्ट की उनको मैं लेके आऊँगा। यहाँ तकरीबन ज़िले की तमाम जो है यहाँ उनको बुलाएँगे, अफसरान को बुला के बाकायदा लिस्ट देंगे, जो आप लिस्ट में मुहैया करेंगे वो लिस्ट देंगे हम कि इनके बेसिक इनकम सपोर्ट के कार्ड बनने चाहिए, क्योंकि जो हकदार हैं उनको हक मिलना चाहिए। यहाँ एक गलत चीज़ हो जाती है कि जो लोग आके अपनी सिफारिशें करवा के उनके हर चीज़ होती है उनके पास, लेकिन वो गरीबों का हक मारते हैं। तो ऐसा कम अज़ कम अब नहीं होगा और इंशाल्लाह बड़ी जल्दी मैं आपको ये खुशखबरी दे रहा हूँ, इंशाल्लाह आप ही कवरेज करेंगे। यहाँ चेयरमैन हमारा भी आएगा बिलावल भुट्टो जरदारी, हमारे गवर्नर साहब फैसल कुंभी साहब भी आ रहे हैं और इंशाल्लाह जो ये चेयरपर्सन है हमारी बेसिक इनकम सपोर्ट की वो भी यहाँ तशरीफ़ ला रही हैं और एक यहाँ टीम वर्क होगा और इंशाल्लाह अभी हमें 4 साल मिलेंगे इसके लिए। हम जितने ये हैं हमारे वर्कर्स, जितनी बेचारी ख़वातीन हैं मजबूर हैं, तो देखें ये देने वाला तो अल्लाह ताला की ज़ात है, लेकिन आज हम सदका बीबी का खा रहे हैं। जितनी ये लेडीज़ जाती हैं पैसे ले आगे बढ़ाएंगे और इंशाल्लाह आप देखेंगी कि वाकई हमारे वर्क जितने भी लेडीज़ वर्कर हैं हमारी उनका हक उनको मिलेगा। राजा साहब, ये बताएं कि आपको शुरू से ही सियासत में आने का शौक़ था या किसी सियासी शख्सियत से मुतासिर हुए थे आप? देखिए, मेरे इनका अज़ीम सोलंकी साहब जब ये पार्टी वजूद में आई थी, डॉक्टर मुबशर हसन के घर बैठ के इन्होंने मोमबत्ती पे हाथ रख के हलफ दिया था कि हम इस पार्टी के लिए जिएंगे, इस पार्टी के लिए मरेंगे। तो इस पार्टी की जैसे कहते हैं ना कि रगों में हमारा खून शामिल है, तो मेरे ख़ानदान का खून शामिल है। अज़ीम सोलंकी साहब यहाँ अल्लाह को ज़िंदगी दे, पार्टी में इतना जितनी उनकी कुर्बानियाँ शायद किसी की हों, क्योंकि उनकी 5-6 साल सज़ा है, किला काटे उन्होंने, कोड़े खाए हैं, लेकिन हमने पार्टी नहीं छोड़ी। उनके वालिद की डेथ हो गई, भाई की डेथ हो गई, बेटे की डेथ हो गई, तो लिखा गया, कहा गया कि आप लिख दें जनरल ज़िया दौर में कि मैं पार्टी छोड़ता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, सारा ख़ानदान क्यों ना मर जाए, पार्टी में नहीं छोड़ूंगा। तो अल्लाह ताला का एहसान है, अगर आज इज़्ज़त है तो इस पार्टी के वजह से है, आज अगर हम कुछ हैं तो इस पार्टी की वजह से हैं। तो अल्लाह ताला जन्नत में जगह दे बीबी को, तो वो तो फरिश्ता इंसान थी। उन्होंने पार्टी को ऐसे भुट्टो साहब के बाद उठाया जैसे आपकी सोच होगी। उसके बाद मेरे जो सदर पाकिस्तान है आसिफ अली जरदारी साहब, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, वो बड़ा अच्छा ये काम कर रहे हैं। अब दुश्मन भी मुखालिफ भी कहते हैं कि ये जरदारी साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। पहले हमें पंजाब वाले कबूल बहुत कम करते थे, अब जब से उनको पता चला है कि यार वाकई जरदारी साहब एक अच्छा इंसान है, अच्छा सियासतदान है और बहुत सुलझा हुआ और दिमाग से काम लेने वाला सियासतदान है, तो अब हर कोई कहता है कि जी जरदारी साहब की क्या बात है। और ऐसा वक्त भी था जब बीबी शहीद हुई तो लोगों ने नारा लगाया कि पाकिस्तान ना खपे। तो ये वहद मेरा ही सदर पाकिस्तान जो आज है आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा नहीं, पाकिस्तान खपे। राजा भाई, ये बताइएगा कि अक्सर आपको सोशल मीडिया में देखा है, मैं भी बहुत आपकी वीडियोस देखती हूँ कि किसी का अगर कोई इशू आ गया, कोई मामला आ गया है, तो आप ओपनली मोबाइल जैसे ही आप कॉल करते हैं और आप जो है वो इस पर माइक जो है उसको ऑन कर लेते हैं
کہ جو مسائل آپ کے پاس آیا ہے وہ بھی سنے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں اور آگے سے کیا ریٹرن آ رہا ہے، تو اس میں کافی لوگ جو ہیں مخالفتیں بھی کرتے ہوں گے، کیسا فیل ہوتا ہے؟ بی بی دیکھیں یا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن میں یہ جان بوجھ کے کرتا ہوں کہ جس بندے کا مسئلہ ہے وہ مسائل لے کے آئے، کم از کم اسے پتہ چلے کہ یہ بندہ اس بندے سے بات کر رہا ہے۔ آج کل کے لوگ ہیں جو کان کو لگا لیتے ہیں، نمبر ملاتے نہیں ہیں، صرف کرتے رہتے ہیں، کہتے رہتے ہیں ہاں جی ہو جائے گا یا میں نے کال کر دیا۔ نہیں، اگر آپ نے کسی کا کام کرنا ہے تو اسے پتہ چلے کہ آپ نے اس کا کام کیا ہے، کھول ڈول کے کریں۔ دیکھیں مجھے، اگر میں اپنے آپ کو آج کچھ سمجھتا ہوں تو اس غریب عوام کی وجہ سے سمجھتا ہوں۔ آپ لوگوں جیسے آپ بہن ہیں، یہ بھائی ہے، تو یہ لوگ میری مدد کرتے ہیں، مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں، اس سے مجھے خوشی ہوتی ہے، مجھے طاقت ملتی ہے ان غریبوں سے کہ یار مجھے پتہ ہے کہ اگر میں چاہوں گا تو 10,000 بندہ میں روڈ پہ لے آؤں گا۔ صرف ان غریبوں کی وجہ سے ہی آج میں اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہوں اور بڑے بڑے لوگوں سے میں ٹاکرا لے لیتا ہوں، صرف ان کی وجہ سے۔ اچھا، اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے، اکثر لیڈرز کو دیکھا گیا ہے کہ جیسے کوئی سائل آیا ہے آپ کے پاس، اپنی روداد لے کر آیا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تم جاؤ، میں تمہارے اس مسئلے کے لیے میں بات کر لوں گا، لیکن وہ بات کرتے نہیں ہیں۔ بی بی دیکھیں، آپ نے کبھی ایسا کیا؟ ایک بندہ مجھے ایک بات بتائیں، 200 کا 300 کا پیٹرول لگا کے آپ کے پاس آتا ہے، پہلے وہ لوٹا ہوا ہے، پہلے وہ غریب ہے بیچارہ، پتہ نہیں کیسے آپ کے پاس پہنچا ہے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے سفر کر کے آیا آپ کے پاس، پورا ضلع ہے نا ہمارا۔ تو اگر میں اسے کہوں کہ آپ جاؤ پھر آنا، نہیں، اگر ہو جائے گا تو ابھی ہو جائے گا، اس کے سامنے ہی ہے، جانا میں کر دوں گا، میری بات ہو گئی، میں نہیں کرنا ہے تو بھی کرو۔ وہ آپ کے پاس آس لے کے آئے، کم از کم وہ آپ کو دل میں گالیاں تو نکال کے جائے، دعائیں تو دے کے جائے کہ یار کام میرا ہوا نہیں ہوا لیکن بندے نے کام کیا ضرور ہے۔ تو اس وجہ سے میں کم از کم کبھی میں نے یہ نہیں کیا کہ میں لوگوں کو کہوں آپ کل آ جانا، نہیں، جو کرنا ہے آج کرنا ہے تو ابھی کرنا ہے۔ میرا یہ اپنا میں نے یہ بنایا ہوا ہے، مجھے نہیں پتا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، لیکن اللہ کا دیکھیں اتنا احسان ہے کہ میں نے جس کو کال کیا مجھے نہیں پتا وہ کون ہے، لیکن وہ شکر الحمدللہ مجھے جانتا ہے، یا اس نے نام ضرور سنا ہوگا، تو وہ بات کرتا ہے اور ان کا کام ہو جاتا ہے، میرے جو لوگ آتے ہیں ان کا۔ تو یہ اللہ کا اس سے بڑا احسان کیا ہے؟ ورنہ میری حیثیت کیا ہے؟ ورنہ مجھے کہیں چلو بھائی ہم نہیں کرتے کام، میں کیا کروں گا؟ لیکن نہیں، یہ اللہ کا احسان ہے، خاص کرم ہے کہ آج تک وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بندہ اگر بیٹھا ہنس رہا ہو تو کہتے ہیں یہ کتنا برا ہنس رہا ہے، اور ایک بندہ اگر رو رہا ہو تو کہتے ہیں کتنا اچھا یعنی لگ رہا ہے، یا اس پہ کتنا یہ ہوتا ہے، پیار آتا ہے اس بندے میں۔ تو یہ قدرتی بات ہوتی ہے، یہ اپنے یہ نصیب کی بات ہوتی ہے کہ اگر آپ بات کرتے ہو اگلے پہ اثر کرتی ہے تو وہ آپ کی بات مانتا ہے۔ اس لیے اللہ کا یہ خاص کرم ہے، مولا فجر پاک کا یہ خاص کرم ہے، ورنہ میری کوئی حیثیت بات نہیں۔ جی بس جس طرح کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ راجہ سولنگی جس طرح نام کے راجہ ہیں، اسی طرح سے عوام کے دلوں کے بھی راجہ ہیں۔ ہم بھی ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ان کی عزت میں مزید جو ہے وہ ترقی دے، جس طرح سے یہ عوام کی